हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आशमा वर्मा एंड वेलकम बैक टू द टेक्सास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पैकेजिंग एंड वेट लाइसेंस के बारे में। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, एज़ पर द लीगल मेट्रोलॉजी लॉ के अकॉर्डिंग जो एक पैकर या फिर मैन्युफैक्चरर जो होता है वो प्री पैकेज्ड कमोडिटीज़ बेचता है तो उसको पैकिंग लाइसेंस रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है अंडर रूल 27 ऑफ द लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स ऑफ 2011। इस रजिस्ट्रेशन को हम पैकेज्ड कमोडिटी रजिस्ट्रेशन भी कहा जाता है। और जो मैन्युफैक्चरर और पैकर होता है उनको प्रोडक्ट की प्री पैकेजिंग के 90 दिन के अंदर ये लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ता है। और इंडिया में इस लाइसेंस को अप्लाई करने के लिए जो इंटरेस्टेड बिजनेसेस होते हैं उनको पैकिंग लाइसेंस रजिस्ट्रेशन के थ्रू अप्लाई, और इंडिया में डिपार्टमेंट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी के थ्रू आपको इस लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो कुछ मैंडेटरी कमोडिटीज़ हैं लीगल मेट्रोलॉजी के थ्रू प्री पैक्ड फॉर्म्स में, जो कि है पहला तो है नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर एंड पैकर। नेम एंड एड्रेस होना चाहिए मैन्युफैक्चरर का, पैकर का या फिर इंपोर्टर का, ठीक है। और एक कॉमन नेम स्पेसिफाई होना चाहिए कमोडिटी का जो कि पैकेज में कंटेंट है, और एक नेट क्वांटिटी मेंशन होनी चाहिए उस पर्टिकुलर कमोडिटी की, ठीक है, जो भी पैकेज में है। अगर कोई कमोडिटी है पैकेज में वो नंबर के थ्रू सोल्ड हो रही है तो जो नंबर है ना कमोडिटी का वो भी आपको पैकेज में मेंशन करना है। मंथ और ईयर, जिस भी साल या जिस भी महीने में वो कमोडिटी मैन्युफैक्चर हुई है या प्री पैक्ड हुई है या फिर इंपोर्ट हुई है वो भी आपको मेंशन करना है पैकेज में। और जो डायमेंशन है कमोडिटी की वो भी आपको पैकेज में मेंशन करनी है। अगर डिफरेंट आइटम्स की अलग अलग डायमेंशंस हैं तो वो हर एक आइटम की अलग अलग डायमेंशंस जो हैं वो सारी मेंशन करनी है आपको, ठीक है। हर एक पैकेज में नाम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर और ईमेल एड्रेस डालना, स्पेसिफाई करना मैंडेटरी है। नेक्स्ट है कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस पैकेज्ड कमोडिटीज़ के लिए हैं एलएमपीसी के थ्रू। सबसे पहले वाला तो ये है कि जो स्टिकर आप पैकेज कमोडिटी में लगाते हैं जो यूज़ होता है वो एक स्टैच्यूटरी डिक्लेरेशन के लिए यूज़ नहीं होता है, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को, इंडिविजुअल को एमआरपी से ज़्यादा का हम चार्ज नहीं करेंगे पर्टिकुलर कमोडिटी। जब जिस भी पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस कम होगा तो कोई भी इंडिविजुअल उस पर्टिकुलर प्राइस से ज़्यादा का चार्ज नहीं करेगा उस कमोडिटी को किसी अदर पर्सन को, इर्रिस्पेक्टिव जिस महीने वो पैक हुई है उसके प्राइस के अलावा। एमआरपी में सब कुछ इंक्लूड होता है, टैक्सेस, जो भी फ्रेट लगता है आपका, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं, पैकिंग चार्जेस हैं या फिर जो भी डिलीवरी चार्जेस लगती हैं वो सारा आपका एमआरपी में ही इंक्लूड होता है। जब भी आप कॉम्बो पैक्स बाय करते हैं टावल्स, बेडशीट्स या नैपकिन्स वगैरह के, तो आप उसके साइज़ को ज़रूर चेक कीजिए, नंबर ऑफ़ आइटम्स को, और जो रिटेल सेल प्राइस है उस पूरी कमोडिटी का वो ज़रूर चेक कीजिएगा। तो कुछ डिक्लेरेशंस हैं जो कि मैंडेटरी पैकेज कमोडिटी रजिस्ट्रेशन के लिए, वो है एमआरपी, प्रोडक्ट का एमआरपी, ठीक है। मंथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए उसमें, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए, नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर होना चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ द कस्टमर केयर, अगर कुछ प्रॉब्लम या परेशानी आती है कस्टमर को तो कस्टमर केयर नंबर ज़रूर होना चाहिए, ईमेल आईडी होनी चाहिए उस प्रोडक्ट के। तो कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं पैकिंग लाइसेंस को अप्लाई करने के लिए इंडिया में। तो सबसे पहले तो है कि अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस सर्टिफिकेट चाहिए तो उसके लिए जो रूल्स हैं एलएमपीसी के थ्रू जो रूल्स डिक्लेयर किए गए हैं उसमें आपको फुलफ़िल होना चाहिए। जो भी मैन्युफैक्चरर पैकर है, ठीक है, उसको प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना है, रजिस्टर मेंटेन करना है एज प्रिस्क्राइब बाय द एलएमपीसी अथॉरिटी, ठीक है। क्योंकि जब भी इंस्पेक्शन होता है तो उस टाइम पे आपको ये जो रिकॉर्ड या रजिस्टर मेंटेन किया होता है उसको आपको दिखाना पड़ता है, ठीक है, अथॉरिटीज़ को। कोट और मेक एन अनाउंसमेंट ऑफ एनी प्राइस और चार्ज, ठीक है। इशू और एग्जिबिट एनी, अगर कोई भी प्राइस लिस्ट होती है पर्टिकुलर कमोडिटी की वो आपको इशू करनी है, ठीक है, इनवॉइस इशू करना है, कैश मेमो इशू करना है,
एक एडवर्टीज़मेंट आपको पब्लिश करनी है, पोस्टर एडवर्टीज़मेंट या फिर पोस्टर, ठीक है, वो पब्लिश करना है आपको। नेट क्वांटिटी आपकी प्री पैकेज कमोडिटी की वो होनी चाहिए, क्वांटिटी या फिर डायमेंशन जो पर्टिकुलर कमोडिटी का है इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट मेजर, या फिर जो भी जिसमें भी आप मेजर करते हैं पर्टिकुलर कमोडिटी को, वो होना चाहिए, ठीक है। ये जो प्रोविज़न है वो एक्सपोर्ट, जो भी एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स को, थिंग्स को, या फिर चीज़ों को, या फिर कोई सर्विसेज वगैरह को, उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो पैकिंग एंड वेट लाइसेंस के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।